हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20,000 पदों पर भर्ती के विज्ञापन के बारे में। दमदार पोस्टें हैं। शुल्क आवेदन की सिर्फ 100 रुपये है। ग्रुप बी और सी की पोस्ट हैं। सटीक विश्लेषण देखेंगे और टीजीटी पीजीटी 2022 और सीटेट पर भी हम चर्चा करेंगे। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और जो छात्र सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, देखा जाए तो ये पुस्तक संस्कृत की है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के सारे सिलेबस को क्लियर किया गया है। 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न वो भी व्याख्या सहित इसमें दिए गए हैं। सीटेट 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों को अध्यायवार सजाया गया है और साथ ही साथ व्याख्या सहित हल को भी रखा गया है। देखा जाए तो ये पुस्तकें काफ़ी प्रामाणिक हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो इतना ही नहीं, सीटेट का प्रैक्टिस सेट और सीटेट की स्टडी गाइड भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। सीटेट का ये जो प्रैक्टिस पेपर है इसको आप अगर लगाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो जाती है। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की इन पुस्तकों के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाई गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लगी हुई हैं। आप किसी भी स्टेट से अप्लाई करें, जहां भी जॉब है और निकल रही है तो आप वहां पर ट्राई अवश्य करें दोस्तों, क्योंकि ये दौर ऐसा है कि महंगाई चरम पर है, बेरोज़गारी चरम पर है और एक आपको जॉब सरकारी होना ज़रूरी है। और बाकी कुछ भी करिएगा लेकिन एक सरकारी जॉब ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाला समय काफ़ी कठिन है। और दोस्तों, ऐसे में एक ही भर्ती के भरोसे ना बैठें। मैंने कई बार कहा है कि केंद्र सरकार भी आपको अपार संभावनाएं दे रही है, चाहे वो चुनाव हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन कुछ लड़के बस उनका मकसद है सिर्फ निगेटिविटी फैलाना। कहते हैं सब लॉलीपॉप है, तो लॉलीपॉप आप करते रहोगे और जो मौके हैं वो आपके सामने से निकलते रहेंगे। तो ऐसे में दोस्तों एक बेहतरीन मौका है और इसकी चर्चा मैंने पहले भी की है। 20,000 पदों पर इस बार नोटिफिकेशन आया है। आज तक इतने ज़्यादा पदों पर आता नहीं था। इस बार दिया है चूँकि केंद्र सरकार ने कहा है कि हमको 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देनी हैं युवाओं को। 2024 के इलेक्शन को पहले मतलब ये जो है 10 लाख नौकरियों का वादा है मोदी सरकार का। लेकिन उसी बीच देखा जाए तो बहुत सारे रिक्रूटमेंट आने भी लगे हैं। तो इसका मतलब ये कोई जुमलाबाजी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे पोस्टल डिपार्टमेंट में भी लाखों पदों पर भर्तियां आ रही हैं और इसके बाद आपका एसएससी भी दे रहा है और साथ ही साथ कुछ अंडर गोइंग जो रिक्रूटमेंट हैं उन पे भी पोस्ट बढ़ा दिए गए हैं और साथ ही साथ आपका आगे रेलवे में भी बहुत सारे पोस्ट पर जो रिक्रूटमेंट है वो भी जल्द आएगा। तो ये सारे मौके हैं। केवीएस, एनवीएस, ये सब भर्तियां भी बहुत जल्द आएंगी, जिसमें पीआरटी के लगभग सब जोड़ जाड़ के टीजीटी पीजीटी 12 से 14 हज़ार पदों पर भर्तियां हैं। तो ये सब दोस्तों मौके हैं। तो चलिए हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, आवेदन शुल्क सिर्फ 100 रुपये है और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, इस पर मैं ज़रूर कहूँगा कि आप अप्लाई अवश्य करें, क्योंकि अगर आप शिक्षक भर्ती की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियरी रहेगा। डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि अभी शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन आना नहीं है और इस दरमियान इसमें आप अप्लाई कर लें, एग्ज़ाम दे लेंगे या साइडवेज एग्ज़ाम भी दे लेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम देने का अनुभव आपको ज़रूर मिलेगा। अगर एक पोस्ट आपको मिल गई तो फिर पूछना ही क्या। दोस्तों, ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम 2022 है। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/9/22 से 8/10/2022 तक है। बाकी ये शेड्यूल दिया गया है। और दोस्तों, टीयर 1 का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है ये दिसंबर 2022 यानी कि इसी साल हो जाएगा। और टीयर 2 का जो है ये मतलब शेड्यूल्ड एग्ज़ाम डेट है, टू बी नोटिफाइड लेटर, बाद में बता दिया जाएगा। तो दिसंबर 2022 में आपका एग्ज़ाम है। बहुत कम समय बचा भी है और पोस्ट समझ लीजिए बहुत ही बेहतरीन है। देख सकते हैं ग्रुप बी की पोस्ट हैं इसमें बहुत सारी। यहाँ पर देख सकते हैं नॉन गज़टेड हैं
असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की है, सेक्शन ऑफिसर, और यहाँ पर देख सकते हैं सबके डिपार्टमेंट अलग हैं। और दोस्तों इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज इनकम टैक्स का है, और इंस्पेक्टर एग्जामिनर है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर के पोस्ट हैं। इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है, इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स का भी है, असिस्टेंट का है, अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, डिविजनल अकाउंटेंट सब इंस्पेक्टर है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में। ऑडिटर के बहुत सारे पोस्ट हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कितने बेहतरीन डिपार्टमेंट हैं। अकाउंटेंट के पोस्ट हैं, और ग्रुप सी में आप देखें तो और बेहतरीन, जैसे पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का हो जाता है। सबकी एज लिमिट दी है 18 से 27। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीज़न क्लर्क का है, टैक्स असिस्टेंट का है। तो ये बहुत ही अपर डिवीज़न क्लर्क का पोस्ट है, और एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर 27 आप क्रॉस भी कर गए हो, अगर आप जो है यहाँ पर क्या कर रहे हो कि SC ST से बिलोंग करते हो, तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब कि 27/5 32 साल तक अप्लाई कर सकते हो। OBC का है तो 30 साल तक अप्लाई करेगा। पर्सन विथ डिसेबिलिटी है, PWD है तो 10 साल का। OBC का है तो 13 साल, SC ST को 15 साल, एक्स सर्विसमैन को है 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विसेज। ठीक है, ये डिफेंस का है 8 ईयर। ये तमाम अपना दिया है, पढ़ लेंगे। कॉमन चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर फटाफट, चूँकि टाइम बहुत कम है हमारे लिए। यहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी एक जगह पर दी हुई हैं, और 20,000 वैकेंसी बताई जा रही हैं इसमें। पहली बार इन्होंने नोटिफाई किया है कि अप्रॉक्सीमेट 20,000 इसमें जो है वैकेंसी रहेंगी। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन सबके लिए अलग अलग है, लेकिन ग्रेजुएशन एसेंशियल है और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है कुछ एक के लिए। बाकी आपने ग्रेजुएशन है तो लगभग सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और थोड़ी सी अलग सी इसमें चीज़ें रहेंगी। आवेदन शुल्क देख सकते हैं 100 रुपये मात्र है। 100 रुपये आज के ज़माने में कुछ नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन भी आपके आजू बाजू मिल जाएगा। देख लें, आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया रह रहे हों एग्ज़ाम दे सकते हो। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो टियर 1 का जो एग्ज़ाम है सिंपल सा है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। और ये ऐसा सेगमेंट है जो आपको हर एक भर्तियों में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, टियर 1 है। टियर 2 में भी है इसी तरह से, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस है, तो ये सब देखने के लिए मिलता है। कंप्यूटर मॉड्यूल नॉलेज का है। ठीक है, अगर इसके लिए स्पेशल वैकेंसी के लिए डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये मतलब कुछ एक पोस्ट के लिए है। और पेपर 2 और 3 ये फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स वालों के लिए है। इस तरह से ये टियर 1 टियर 2 होगा। टियर 3 में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और टियर 4 में फिर जो है टाइपिंग वगैरह की एग्ज़ाम होंगे। तो इस तरह से 4 चरणों में ये परीक्षा होगी दोस्तों। बहुत लंबा ये मतलब नोटिफिकेशन है, 80-90 पेज का है ये। तो इसको आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे, और वहाँ से हर एक चीज़ों को आराम से पढ़ लें, इत्मीनान से पढ़ें। पूरा फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसीजर दिया है, और इसमें डेमो फॉर्म भी दिया है, तो उसको देख करके आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। फॉर्म को ज़रूर भरें और मेहनत करें। में भी अगर मौका लग गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको एक जॉब मिलेगी, जो अन्य जॉब की तुलना में लाखों गुना बेहतर है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं TGT PGT 2022 की एग्ज़ाम डेट के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो जानकारी ये मिल रही है कि चयन बोर्ड में अभी सदस्यों को लेकर थोड़ा सा मामला और लेट होगा, और ये जो सदस्यों का पूरा कार्यक्रम है, मतलब सारे सदस्य ज्वाइन कर लें, इन सब में प्रक्रिया में समय लग जाएगा। और ऐसी सूचना मिल रही है कि अक्टूबर का पहला सप्ताह तक में जो है ये काम हो पाएगा। तो इसका मतलब आप समझिए कि अक्टूबर लास्ट तक में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। किसके लिए? एग्ज़ाम के लिए। और बिफोर 60 डेज़ मिलेगा। तो मतलब 60 डेज़ अगर आप मोटा माटी जोड़ें तो नवंबर और दिसंबर क्रॉस कर जा रहा है। मतलब कि अब आपका एग्ज़ाम जो है ये जनवरी तक में ही हो पाएगा। एक उम्मीद थी
कि 15 सितंबर से 20-25 सितंबर तक ये ज्वाइन कर ले में भी, लेकिन फिर जानकारी मिल रही कि मामला लेट हो रहा है। तो ऐसे में ये अगले साल आपका एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में देखने के लिए मिल सकता है, मे बी और भी लेट हो जाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है और प्रिपरेशन के लिए और समय मिल रहा है आपको, लेकिन ये भर्ती 23 में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि पीजीटी की भर्तियों में उतना विवाद रहता नहीं है। अब दोस्तों हम बात कर लेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की। तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा अक्टूबर महीने में, और इसके लिए जो है चयन बोर्ड में लगातार जो लोक सेवा आयोग में मतलब छात्र हैं वो प्रयास भी कर रहे हैं। देख सकते हैं ये विक्की खान की पोस्ट है, प्रतियोगी छात्र मोर्चा का अब अगला पड़ाव लिखा है एलटी जीआईसी और जीआईसी प्रवक्ता के नए विज्ञापन को लेकर, और एलटी जीआईसी 2018 के सामाजिक विज्ञान हिंदी अंग्रेजी कला के द्वितीय सूची को निकलवाने को लेकर अतिशीघ्र लोक सेवा आयोग के सचिव अथवा अध्यक्ष से मिलने का प्रयास किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर आंदोलन का विकल्प भी खुला रहेगा। तो विक्की खान हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतियोगी छात्र मोर्चा के, काफ़ी संघर्षशील हैं और इनकी अपडेट्स भी सही रहती हैं। तो ये कुल मिलाकर दोस्तों पेपरबाजी तो हो रही है, लगातार पेपर में निकल रहा है, और इसके पहले कुछ छात्र मिले भी थे तो वहाँ से ये चीज़ें निकल के आएंगी। 12,000 पोस्ट पर जो है जीआईसी प्रवक्ता और जीआईसी सहायक का आ रहा है विज्ञापन। दोस्तों सीटेट 2022 को लेकर अगर देखा जाए तो बहुत सारे छात्र हैं वो आज से पैनिक हैं कि क्या बीएड वाले कैंडिडेट इसमें फिर से इनएलिजिबल हो सकते हैं, क्या इसी कारण से जो नोटिफिकेशन है वो लेट हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, 12 अक्टूबर की डेट लगी हुई है, तो क्या सीटेट लगातार टलता रहेगा, 12 अक्टूबर के बाद आएगा, लेकिन इसकी संभावनाएं कम है। कुछ इंटरनल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आप प्रिपरेशन करें, क्योंकि अगर एक बार नोटिफिकेशन आ गया तो उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, ये दिसंबर में करवा ले जाएंगे। और दोस्तों देखा जाए तो अभी प्रोविजनली जो बीएड है वो अलाउड है, ठीक है, भले कोर्ट से रोक है लेकिन इनके सर्टिफिकेट जारी नहीं होंगे। तो इसी तरह से सीटेट में भी होगा, और आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, सीटेट का जब भी एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, उसके पहले पहले ये सुप्रीम कोर्ट से मामला रफा दफा हो जाएगा। और 12 अक्टूबर की जो डेट है फाइनल डेट ऑफ हियरिंग है, और इस दिन बीएड बनाम बीटीसी का जो मामला है वो सुरक्षित भी होने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये टेंशन दिमाग में लेकर अगर आप तैयारी करोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और चार तरफ आप पाँव न पसारें, एक ही तरफ जो है आप ध्यान लगाएं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को आप जो है अभी थोड़ा सा साइडवेज कर सकते हैं, स्पेशली बीएड के कैंडिडेट। अन्यथा जो डीएलएड के कैंडिडेट हैं वो फोकस्ड रहें, क्योंकि भर्ती आनी है और भर्ती में डीएलएड कैंडिडेट्स का होना श्योर माना जाता है, क्योंकि डीएलएड कैंडिडेट्स की मेरिट थोड़ा सा एकेडमिक बढ़िया हो जाती है। यहाँ पर बीएड को हम थोड़ा सा नीचा नहीं दिखा रहे हैं, एक ऑन एंड एवरेज हम बात कर रहे हैं। तो इससे डीएलएड के छात्र तो बिल्कुल से कॉन्फिडेंट तरीके से, वो तो भाई इंटर हैं ही, उनका 100% मतलब है, इसी के लिए बना ही है 1 to 5 डीएलएड के लिए, बीटीसी वालों के लिए, तो वो उसको दुगनी रफ्तार से पढ़ें, ठीक है। और एक मौका मिलेगा दोस्तों, और वो बड़ा मौका होगा, विश्वास करिएगा, और लगातार आप तैयारी करते रहिएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।